स्वागत है मेडिकल एजुकेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज के क्लास में हम लोग झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा वाइवा और प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चंस आता है पूछा जाता है उसके लिए हम लोग आज से समझिए उसका प्रिपरेशन करेंगे, राइट। तो वाइवा में समझिए कि जो पूछा जाएगा वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन आज हम लोग प्रैक्टिकल में क्या क्या लिखना होगा, आपको कैसे लिखना है, क्या पूछता है, ठीक है ना, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज हम लोग जो आज के क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग यूरिन ग्लूकोज के बारे में। कौन सा मेथड से? बेनेडिक्ट्स क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है। हम लोग आज के क्लास में ये जानेंगे, ये सीखेंगे, क्योंकि ये हर साल कहिए पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको बहुत इजीली, बहुत आसानी से और पूरा फुल मार्क्स कैसे आए उसके हिसाब से हम लोग अच्छे से हम लोग समझेंगे इसको, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हेडलाइन तो आपको दिख ही रहा है, क्या लिखा हुआ है? डिटर्मिनेशन ऑफ यूरिन ग्लूकोज, ठीक है। यूरिन ग्लूकोज को डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग मेथड है, लेकिन हम लोग बेनेडिक्ट्स क्वालिटेटिव मेथड, कौन सा? बेनेडिक्ट्स क्वालिटेटिव मेथड पढ़ेंगे, राइट। तो ये मेथड है। आपको लिखना कैसे है? जैसे आपको कॉपी मिल जाए, ठीक है ना। सपोज करिए आपका 3 क्वेश्चंस रहता है हमेशा, तो 3 में से एक क्वेश्चन अगर ये है, ठीक है, तो आपको ऐसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है एम, ठीक है ना। और एम में क्या लिखना है? टू डेमोन्स्ट्रेट यूरिन ग्लूकोज बाय बेनेडिक्ट्स क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है। ये आपका एम है, सबसे पहले ये लिखना है। उसके बाद लिखा जाता है रेफरेंस। रेफरेंस कहने का मतलब क्या है? मतलब आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो वो कौन सा बुक से रिलेटेड है, या तो किस बुक के बुक से मिलता जुलता है, या तो कौन सा साइट से मिलता जुलता है। अगर आप गूगल या तो क्रोम या कहीं से भी आप लिख रहे हो, है ना, तो उसको भी मेंशन करना रहता है। तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया हुआ है टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इसका राइटर का नाम है प्रफुल्ल बी गोडकर, और फिर क्या है? दर्शन पी गोडकर, ठीक है। पेज नंबर होगा, ये पेज नंबर है 14-3, मतलब 1433 से लेके 1435, ठीक है ना। ये पेज नंबर हो गया, ये हो गया रेफरेंस। अब तीसरा चीज लिखना है हम लोग को, तीसरा पॉइंट बनेगा इंट्रोडक्शन या तो फिर थ्योरी। मतलब कि आप जो टेस्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए, या तो लिख दीजिए। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है? सिंपल सा है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, अबाउट कितना? 2 से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में बी प्रेजेंट इन फास्टिंग यूरिन। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर कोई हेल्दी इंसान है, स्वस्थ व्यक्ति है, तो फास्टिंग यूरिन में, फास्टिंग यूरिन किसको कहते हैं? जब समझिए कि वो इंसान, है ना, कम से कम 8-10 घंटे से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, तो उस पीरियड को बोलते हैं फास्टिंग पीरियड। तो फास्टिंग यूरिन में अगर उस वक्त अगर उसका यूरिन में देखा जाए तो स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज देखा जा सकता है। और इसका कितना अमाउंट हो सकता है? 2 से लेके 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है विच इज नॉट डिटेक्टेबल बाय केमिकल मेथड, जिसको हम लोग कोई भी केमिकल मेथड से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। किसको? यूरिन ग्लूकोज को, राइट ना। और क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बहुत लेस अमाउंट में है, बहुत फ्यू अमाउंट में। आगे लिखा हुआ है द presence of chemically detectable amount of glucose in urine is ग्लाइकोसूरिया और ग्लूकोसूरिया। मतलब वही बात हुआ कि समझिए 2 से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा, तब तक केमिकल, कोई भी केमिकल के मेथड से, कोई भी केमिकल या रिएजेंट के हेल्प से उस यूरिन ग्लूकोज को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर केमिकली
कोई केमिकल के हेल्प से वो डिटेक्ट हो जा रहा है ग्लूकोज का अमाउंट, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, ग्लाइकोसूरिया कहेंगे या फिर ग्लूकोसूरिया, दोनों एक ही बात है ना। मतलब समझिए कि इसमें ग्लूकोज जो है वो यूरिन के थ्रू ज्यादा पासेस होने लगा, मतलब हायर अमाउंट में, ठीक है ना। आप समझिए कि यूरिन में ग्लूकोज जो होता है वो जब केमिकली डिटेक्ट हो जाए, समझिए कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल 180 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये भी हुआ। अगला चीज लिखा हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज दैट अपीयर्स इन द यूरिन इज डिपेंड अपॉन, देखिए जो क्वांटिटी होगा ग्लूकोज का क्या चीज में, यूरिन सैंपल में, वो डिपेंड करता है इन तीन चीजों पे। क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, तो ब्लड शुगर लेवल पे, मतलब ब्लड में शुगर का लेवल कितना है, ठीक है ना। आप लोग जानते ही होंगे ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर पोस्ट प्रेंडियल, ब्लड शुगर रैंडम, है ना। ये तीनों का एक अपना नॉर्मल रेंज दिया हुआ है, राइट। तो ब्लड ग्लूकोज अगर लेवल ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, ग्लूकोज अपीयर हो सकता है कहाँ पे, यूरिन में। दूसरा चीज है द रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, मतलब ये जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसको बोलते हैं जीएफआर, है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और वो कितना होता है, तो वो लगभग होता है समझिए कि 120 ml पर मिनट। ये एक हेल्दी इंसान का जीएफआर रेट है, मतलब एक मिनट में किडनी जो होता है, ठीक है, वो 120 ml, कितना, 120 ml प्लाज्मा को, है ना, प्लाज्मा को क्या करता है, फिल्टर कर देता है, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं क्या चीज, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिर किडनी से फिल्टर होके ब्लड जानते ही होंगे, किडनी का सबसे प्राइमरी फंक्शन कह सकते हैं या फिर मेजर फंक्शन कह सकते हैं, क्या है, वो ब्लड को फिल्टर करता है। तो यही चीज है रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये भी चीज पे डिपेंड करता है, क्या चीज, ग्लूकोज का लेवल यूरिन में। तीसरा चीज है द डिग्री ऑफ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये भी किडनी से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। मतलब ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का समझिए डिग्री कितना है ना। अगर इसमें कम या ज्यादा होता है तो ये सीधा फ्लैक्चुएट करेगा ग्लूकोज किसमें, यूरिन में, ठीक है ना, यूरिन में देखने को मिलेगा। तो ये मेनली तीन चीज पे डिपेंडेंट होता है। अगला चीज देखते हैं अब हम लोग प्रिंसिपल। सबसे पहले हम लोग एम लिखें, फिर रेफरेंस, देन इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम लोग अगला चीज प्रिंसिपल समझते हैं। प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा लंबा भले है लेकिन बहुत इजी है, ठीक है ना। तो पैनिक नहीं होना है, बहुत आसान है, एकदम इजीली समझा देंगे। इसको समझने से पहले, प्रिंसिपल को समझने से पहले हम लोग इसका समझिए जो मेन इसका रिएजेंट जो यूज होता है उसको समझना जरूरी है। जैसे रिएजेंट क्या यूज होता है, तो वही जो मेथड का नाम है, क्या है मेथड का नाम, बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव मेथड। तो बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव मेथड नाम इसलिए पड़ा बिकॉज कोई साइंटिस्ट होंगे, है ना, बेनेडिक्ट नाम के, जो अपना नाम के वजह से एक मेथड दे दिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले रिएजेंट समझेंगे, उसके बाद हम लोग को प्रिंसिपल इजिली समझ आएगा। देखते हैं हम लोग इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए बहुत आसान है। प्रिंसिपल में लिखा हुआ है व्हेन बेनेडिक्ट्स क्वालिटेटिव रिएजेंट, ठीक है, जब बेनेडिक्ट्स क्वालिटेटिव रिएजेंट कितना लिया जाता है, 5 ml, ठीक है ना, को हिट करते हैं किसके साथ, तो 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन सैंपल। मतलब थोड़ा सा कंपोजिशन समझ लीजिए, कंपोजिशन समझाने वाले थे, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिएजेंट, क्या लिखा हुआ है, रिएजेंट किसका, बेनेडिक्ट्स क्वालिटेटिव रिएजेंट। तो इसको इसका कंपोजिशन समझते हैं पहले, ठीक है ना। तो बेनेडिक्ट्स क्वालिटेटिव रिएजेंट में क्या क्या होता है, कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो सोडियम सिट्रेट लेना होता है, कितना, 173 ग्राम, ठीक है। दूसरा चीज सोडियम कार्बोनेट कितना, 100 ग्राम। ये दोनों को
900 ml, कितना 900 ml डिस्टिल वाटर में अच्छे से डिसॉल्व कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। मिक्स होने के बाद फिर हम लोग बॉयल करते हैं, कितना देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है। बॉयल अलग वर्ड है और हीट अलग वर्ड है। हीट मतलब जस्ट गर्म करना और बॉयल मतलब, समझ रहे हैं ना, बॉयल मतलब खोलने लग जाना। तो आपको हीट नहीं करना, बॉयल करना है, कितना देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए। फिर बॉयल हो जाने के बाद कूल करेंगे और कूल हो जब हो जाएगा तो फिर तीसरा चीज ऐड करेंगे उसमें, क्यूप्रिक सल्फेट, कितना, 17.3 ग्राम, ठीक है ना। 17.3 ग्राम ऐड कर दिए। अब 900 ml था, इसको सीधा फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर बना देंगे। तो फाइनल वॉल्यूम बनाने के लिए, 1 लीटर बनाने के लिए क्या करना होगा, 100 ml डिस्टिल वाटर और ऐड कर देंगे। यहाँ 900 ml था ना, अब यहाँ पे क्या किया लिखा हुआ है, डिसॉल्व एंड मेक फाइनल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर, है ना। वही बात हुआ, एक ही बात कि 900 ml पहले से था डिस्टिल वाटर, अब उसमें 100 ml और ऐड कर दिए, तो अब कितना बन जाएगा, 1 लीटर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। और ये तैयार हो गया क्या चीज, बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव रिएजेंट। इसको वीवीआई कर लीजिए, ठीक है, या तो समझिए स्टार बना लीजिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। हमेशा पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कंपोजिशन के बारे में, ठीक है ना। अब समझते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बहुत आसान है, सिंपल है, प्रिंसिपल बहुत इजी है। आपको देखिए प्रोसीजर में ही समझा देते हैं। कितना लेना होता है, 5 ml लेना होता है, क्या चीज, बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव रिएजेंट। और प्रोसीजर बता रहे हैं, ठीक है। 5 ml क्या लेना होता है, बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव रिएजेंट। और फिर सेकेंड स्टेप क्या है, यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा समझिए, कंटिन्यूअसली मैंने लिख दिया है, आपको ऐसे नहीं लिखना है ना। आपको एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। पेज आपके पास इनफ होगा, ज्यादा स्पेस होगा, मेरे पास स्पेस की कमी की वजह से मैंने कंटिन्यूअसली लिख दिया है, राइट। तो सबसे पहले 5 ml बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव रिएजेंट लेंगे और दूसरा काम क्या होता है, तो 8 ड्रॉप्स, कितना, 8 ड्रॉप्स यूरिन सैंपल लेते हैं। लेने के बाद बस बहुत इजी है, हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या करेंगे, कूल करेंगे और फाइनली हम लोग कलर को देखेंगे, कलर ऑब्जर्व करेंगे कि कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये था प्रोसीजर। अब समझते हैं प्रिंसिपल। अब आपको हो सकता है मतलब लगा होगा कि पहले सर प्रिंसिपल नहीं बताए, पहले प्रोसीजर ही बता दिए। अब आपको प्रिंसिपल एकदम इजीली समझ आ जाएगा, इसीलिए इतना समझाएं, ठीक है ना। फिर से उसको समझ लेंगे। क्या लिखा हुआ प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल लिखा हुआ है, व्हेन बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव रिएजेंट इज हीटेड विथ 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन, ठीक है। और बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव कितना रहता है, 5 ml, अभी बता चुके हैं, देखिए प्रोसीजर में 5 ml क्या रहेगा, बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव रिएजेंट। तो वही चीज लिखा हुआ है कि जब हम लोग बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव रिएजेंट 5 ml को लेने के बाद हीट करते हैं, किसके साथ, 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन के साथ, ठीक है। 8 ड्रॉप्स मतलब 0.5 ml, ठीक है ना। 8 ड्रॉप अगर यूरिन ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल है, 0.5 ml के इक्वल, ठीक है ना। ये दोनों को हीट करेंगे तो अगर ग्लूकोज प्रेजेंट हुआ कहाँ पे, यूरिन में, क्या कर रहे हैं हम लोग एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या ऐड किए, 5 ml ऐड कर दिए, क्या चीज, 5 ml, है ना, बेनेडिक्ट ऐड कर दिए, क्या चीज, बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव रिएजेंट। कितना लिए, 5 ml, राइट। और फिर 8 ड्रॉप इसमें प्लस 8 ड्रॉप्स क्या किए, इसमें यूरिन ऐड कर दिए, यूरिन सैंपल, ठीक है। ऐड करने के बाद इसको हीट किए। अगर इस यूरिन सैंपल में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, देखिए ग्लूकोज प्रेजेंट इन द यूरिन, अगर प्रेजेंट हुआ यूरिन में तो क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, ठीक है ना। उसका समझिए क्या होगा, अल्टर होगा, ब्रेकडाउन होगा, रिड्यूसेस, रिड्यूस होने लगता है
किसको रिड्यूस करता है? क्यूप्रिक आयन को, ठीक है। और क्यूप्रिक आयन कहाँ रहता है? देखिए आप लिखे होंगे, देखिए क्यूप्रिक सल्फेट, है ना, ये रिएजेंट में है। तो जो ग्लूकोज प्रेजेंट है यूरिन सैंपल में, उसको हीट करने के बाद, हीट करेंगे तो वो रिड्यूस करता है क्या चीज को? क्यूप्रिक आयन को, है ना। और क्यूप्रिक आयन कहाँ प्रेजेंट है? तो रिएजेंट में प्रेजेंट है। और वो रिड्यूस करके क्या चीज में चेंज कर देता है क्यूप्रिक आयंस को? क्यूप्रस आयन में, ठीक है ना, क्यूप्रस आयन में चेंज कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। अल्कलाइन मीडियम इज प्रोवाइडेड, मतलब जो रिएक्शन चल रहा है इसमें जो मीडियम रहता है, मीडियम कैसा रह सकता है? या तो न्यूट्रल रहेगा, या फिर एसिडिक रहेगा, या फिर अल्कलाइन रहेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या रहता है? मीडियम कैसा रहता है? अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। अल्कलाइन मीडियम इज प्रोवाइडेड टू द रिएक्शन, रिएक्शन जो होगा उसके लिए कैसा मीडियम का नीड होता है? अल्कलाइन मीडियम, ठीक है ना। और वो अल्कलाइन मीडियम क्या चीज से बनता है? तो सोडियम कार्बोनेट से, ठीक है ना। जो सोडियम कार्बोनेट यूज कर रहे हैं, देखिए कहाँ लिखे हैं, देखिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जो यूज कर रहे हैं वो अल्कलाइन मीडियम देता है पूरे सॉल्यूशन को, ठीक। और वो कहाँ प्रेजेंट होगा? वो भी रिएजेंट में रहेगा, ठीक है। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, ये वाइवा में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि ओरिजिनल कलर जो होता है बेनेडिक्ट का वो कैसा रहता है? तो आप क्या कहिएगा? ब्लू होता है, ठीक है। ओरिजिनल कलर बेनेडिक्ट का कैसा होगा? ब्लू होगा, राइट। अब क्या करना है? अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, जितना प्रेजेंट होगा, अगर समझिए हम ही लोग हैं और हम लोग के यूरिन में ग्लूकोज होगा, तो जितना अमाउंट में ग्लूकोज होगा उतना कलर ज्यादा डेवलप होगा उसमें, राइट। और जितना कम होगा वैसे वैसे अलग अलग कलर फॉर्म होता है। क्या क्या अलग अलग कलर फॉर्म हो सकता है? तो देखिए, अगर ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट हुआ तो ब्लू ही रह जाएगा, मतलब हीट करने के बाद, जैसे बेनेडिक्ट्स को लिए थे और क्या लिए थे? यूरिन सैंपल। तो दोनों जब ले लिए और हीट किए, तो अगर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होगा तो ब्लू ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है और जिस तरह से प्रेजेंट है, जितना अमाउंट में प्रेजेंट है, उसके हिसाब से अलग अलग कलर डेवलप होता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। इट चेंजेस टू ग्रीन, येलो, ऑरेंज या फिर रेड। वही समझा है कि जिस तरह से जितना अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा उसके हिसाब से कलर डेवलप होता है। जैसे अगर हल्का सा है, ठीक है ना, मतलब ग्लूकोज बहुत लेस अमाउंट में है तो ग्रीन होगा, ठीक है ना। अगर नहीं प्रेजेंट है तो ब्लू होगा, अगर प्रेजेंट है तो ग्रीन होगा, हल्का सा प्रेजेंट है। अगर उससे ज्यादा प्रेजेंट हुआ तो येलो हो जाएगा, या उससे भी ज्यादा तो ऑरेंज, और इससे भी ज्यादा में पूरा रेड दिखाई देगा, ठीक है। और ये डिपेंड करता है क्या चीज पे? कलर जो ऐसा बन रहा है, या ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये क्या चीज पे डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करता है क्या चीज पे? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना, यूरिन में कितना है, यूरिन में ग्लूकोज का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, उसी चीज पर डिपेंड करेगा कलर। अब सारा कुछ हम लोग समझ चुके हैं, अब आपको एकदम इजी समझ आ जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल समझ आ गया होगा। फिर से एक बार बता देते हैं, कुछ नहीं था प्रिंसिपल, सिंपली प्रिंसिपल में ये बोला गया है कि जब हम लोग क्या करते हैं, बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव रिएजेंट 5 ml लेते हैं, उसको हीट करते हैं 8 ड्रॉप्स यूरिन के साथ, ठीक है। तो अगर ग्लूकोज प्रेजेंट हुआ यूरिन में तो वो रिड्यूस करना स्टार्ट करता है किसको? क्यूप्रिक आयन को, ठीक है। और किसमें चेंज कर देता है? क्यूप्रस आयन में, ठीक है। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट हुआ तो फर्दर क्या होता है, जो सोडियम कार्बोनेट रहता है वो पूरा, मतलब जो रिएक्शन होगा ना, किसका रिएक्शन? बेनेडिक्ट का और ग्लूकोज का, उसके रिएक्शन के लिए मीडियम अल्कलाइन चाहिए होता है। कैसा? अल्कलाइन मीडियम। तो ये अल्कलाइन मीडियम कौन दे रहा है? ये दे रहा है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यहां तक समझ आ गया होगा। यही चीज लिखा हुआ, अल्कलाइन मीडियम इज प्रोवाइडेड टू द रिएक्शन बाय सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। फिर वही चीज सेम बात, ओरिजिनल कलर कैसा रहेगा बेनेडिक्ट का? ब्लू रहेगा।
और फिर वो चेंज हो सकता है क्या क्या चीज में, तो ग्रीन में चेंज हो सकता है, येलो में, ऑरेंज या फिर रेड में। और ये क्या चीज पे डिपेंड करेगा, तो ये सिंपल सा ग्लूकोज जितना अमाउंट में प्रेजेंट है यूरिन में उस तरह से कलर डेवलप होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप ये चीज समझ गए होंगे। आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट्स। बड़ा आसान है रिक्वायरमेंट्स, टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा, माइक्रो पिपेट चाहिए, पास्चर पिपेट चाहिए, ठीक है ना, बंसन बर्नर, स्टॉप वॉच। एक इंपॉर्टेंट चीज लिखना भूल ही गए, सैंपल। सैंपल क्या चाहिए होगा, सैंपल चाहिए आपको, क्या चीज, सैंपल में आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, क्या लिखिएगा, मिड स्ट्रीम, है ना, मिड स्ट्रीम मॉर्निंग सैंपल, मॉर्निंग सैंपल, ठीक है, मिड स्ट्रीम मॉर्निंग यूरिन सैंपल। ठीक है, ठीक है, ये था इसका रिक्वायरमेंट्स। रिएजेंट तो समझा चुके हैं पहले ही, बेनेडिक्स क्वालिटेटिव रिएजेंट चाहिए होगा, राइट, और इसका यहाँ पे कंपोजिशन लिख दिए हैं। अब देखते हैं हम लोग प्रोसीजर। प्रोसीजर वही है, कुछ नहीं है प्रोसीजर में। 5 ml लेना है, क्या चीज, पिपेट। पिपेट करना है कितना, 5 ml बेनेडिक्स क्वालिटेटिव रिएजेंट को एक टेस्ट ट्यूब में। पहला काम खत्म। दूसरा क्या है, दूसरा सिंपल सा उसी उसी टेस्ट ट्यूब में 8 ड्रॉप्स यूरिन सैंपल ऐड कर देना है। चलिए दूसरा काम भी हो गया। तीसरा काम देखते हैं, जब ऐड हो गया तो हीट करना है उसको, है ना, केयरफुली। क्यों केयरफुली क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये समझिए हिट करने के बाद ना बहुत खतरनाक तरीके से ये अचानक से समझिए एकदम क्या होता है, पूरा जिस तरह से देखते हैं पेट्रोल में कैसे आग लगता है ना, सेम एज अ वे इसमें इसी तरह का देखने को मिल सकता है। मतलब मेरी एक बैचमेट थी, ठीक है ना, वो फर्स्ट टाइम गई थी क्लिनिकल में, ठीक है ना, वहां पे उसको जब पहली बार मौका मिला, समझिए यही बेनेडिक्स क्वालिटेटिव टेस्ट कर रही थी, तो इस तरह से क्या होता है, टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है, समझिए ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है, इसमें 5 ml ऐड कर दिए बेनेडिक्स और 8 ड्रॉप्स यूरिन ऐड कर दिए, राइट। अब इसको हिट करना होता है, तो हिट करिएगा ना तो आपको एकदम समय भी नहीं मिलता है, और यहाँ जो हीट हो रहा है ना, बॉयल हो रहा है अचानक एकदम, मतलब बहुत भयानक तरीके से निकलता है, ठीक है ना, और वो पूरा उसके फेस पे ही लग गया। अब समझिए फेस बहुत सेंसिटिव स्किन होता है यहाँ का, है ना, और समझिए लड़की, एक तो लड़की है, तो बड़ा टेंशन वाला बात हो गया था, इसीलिए लिखा हुआ है केयरफुली। जब भी इसको रखना है टेस्ट ट्यूब को, तो अपने फेस के साइड नहीं रखना है ना, फेस के अगेंस्ट रखिए इधर से, ताकि मान लीजिए अगर गर्म करने के बाद इससे निकले भी तो मतलब फेस में ना लगे, बॉडी में ना लगे, पहले अपना सेफ्टी जरूरी है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले 5 ml बेनेडिक्स क्वालिटेटिव रिएजेंट लिए थे, उसके बाद क्या किए, पास्चर पिपेट के हेल्प से 8 ड्रॉप्स, उसमें 8 ड्रॉप्स यूरिन ऐड कर दिए। अब तीसरा काम है हीट करने का, तो हीट करेंगे केयरफुली, कहाँ पे, तो ऑन दी फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर या फिर स्प्रिट लैंप पे, है ना, कितना देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए, मतलब 2 से 3 मिनट के लिए ये जो दोनों चीज लिए थे बेनेडिक्स 5 ml और यूरिन 8 ड्रॉप, इन दोनों को हीट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, कहाँ पे, बंसन बर्नर देखे होंगे या स्प्रिट लैंप उस पे, ठीक है। हीट हो जाने के बाद फिर कूल करेंगे अंडर रनिंग टैप वाटर, और फाइनली ऑब्जर्व करना है क्या चीज, कलर ऑफ द रिएजेंट। तो ये था इसका प्रोसीजर, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, जगह स्पेस कम था इसीलिए थोड़ा सा ऐसा लिखा हुआ है। आप लोग को इस तरह से नहीं लिखना है ना, आपको एक स्टेप लिखने के बाद एक लाइन सीधा छोड़ देना है, फिर दूसरी लाइन में लिखना है, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, कि हम लोग कैसे इसको समझेंगे रिजल्ट को।
तो बहुत आसान है, एक तरफ यहाँ पे कलर लिखा हुआ है, यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है, क्या हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे, और दूसरी साइड लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट ग्लूकोज, किसमें, mg पर डेसीलीटर में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझना। अगर ब्लू आया, अगर कलर ब्लू रहा, मतलब ओरिजिनल कलर होता है किसका, बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव रिएजेंट का, कैसा होता है, ब्लू होता है, राइट। तो अगर ब्लू हुआ तो समझिए ग्लूकोज क्या है, कंक्लूजन में क्या आएगा कि ग्लूकोज एब्सेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ग्लूकोज रहेगा ही नहीं, ब्लू वाला समझ आ गया, मतलब नेगेटिव वाला कैसे आएगा, है ना। दूसरा देखिए, अगर ग्रीनिश या फिर स्लाइट येलो प्रिसिपिटेट, पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट, ठीक है ना, स्पेस कम था, ग्रीनिश स्लाइट येलो मतलब ग्रीनिश आ रहा है कलर, और फिर हल्का सा येलो कलर का भी दिख रहा है, मतलब समझिए उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है, या तो फिर ट्रेस कहिए, प्रेजेंट या फिर ट्रेस, ठीक है ना। और ग्लूकोज का लेवल कितना होगा, तो ग्लूकोज का लेवल होगा कितना, 250 से लेके 500, यूनिट क्या रहेगा, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, क्लियर है। तीसरा चीज, अगर ग्रीनिश, अगर ग्रीनिश नहीं, ग्रीन या फिर थिक येलो प्रिसिपिटेट आता है, तो उस कंडीशन में समझिए क्या रहेगा रिजल्ट अपना, 1+ से लेके 2+ हो सकता है, ठीक है। और ग्लूकोज का लेवल कितना रहेगा, तो अगर 1+ है तो 500 से लेके 750 मिलीग्राम, अगर 2+ है रिजल्ट तो 750 से लेके 1000 mg पर डेसीलीटर हो सकता है, ठीक है। तीसरा कंडीशन देखते हैं, नहीं चौथा ना, तीसरा तो हो गया, चौथा देखिए, येलो एंड ऑरेंज प्रिसिपिटेट, अगर अगर क्या कैसा दिखाई दे रहा है, अगर इसको ऐसे कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। अगर येलो एंड ऑरेंज प्रिसिपिटेट आता है तो फिर रिपोर्ट क्या करेंगे, ग्रेड क्या करेंगे, 3+ का, है ना, इसी को ग्रेडिएशन बोलते हैं, तो 3+ देंगे, और वैल्यू क्या रहेगा ग्लूकोज का, तो 1000 से लेके 1500 mg पर डेसीलीटर। अगर समझिए कि कलर आपको पूरा ऑरेंज हो जाता है, या फिर ऑरेंज टू रेड हो जाता है, तो समझिए कि रिजल्ट क्या करेंगे, ग्रेड 4+, मतलब सबसे ज्यादा 4+ ही होता है, और उस वक्त ग्लूकोज का लेवल कितना हो सकता है, 1500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये था इसका रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन, ये आपके समझिए प्रैक्टिकल और वाइवा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वाइवा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, है ना, आपको यहीं पे एक्सप्लेन करने बोल दिया जाएगा वाइवा में ही, कि आप प्रिंसिपल समझाइए किसका, बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव मेथड का। तो प्रिंसिपल अगर समझे रहिएगा तो बता दीजिएगा तुरंत से, है ना। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका, बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव रिएजेंट का क्या चीज, बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव रिएजेंट को प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। और फिर रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन। तो उम्मीद करते हैं आप लेक्चर को एंजॉय किए होंगे, अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।